Hi Kushi Dentists, welcome back to the channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and in today's video we'll be diving into a very important topic in removable partial dentures, and that is direct retainers. We'll cover what they are, their functions, types, and the basic principles behind their design and placement. In today's video, we'll be discussing about the components of clasp assembly. Whether you are a dental student looking for a quick revision or someone wanting to strengthen your basics, this video will help make the concept clearer and more clinical. So let's get started and simplify direct retainers together. So let's start with the definition. What are direct retainers? These are the component of removable partial denture that engages abutment and resists the dislodging forces. इसका क्या मतलब हुआ? हमने ऑलरेडी मेजर कनेक्टर, माइनर कनेक्टर, रेस्ट सीट सब कुछ पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर रीडिंग डायरेक्ट रिटेनर्स. ये वो कंपोनेंट है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का जो कि जो अबटमेंट्स होते हैं, जो उसके एडजेसेंट टूथ होते हैं जिससे कि हम सपोर्ट डिराइव करते हैं, उसमें एंगेज करता है और जो भी डिसलॉजिंग फोर्सेस होता है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब कि उसको उसकी जगह पर बनाए रख. नेक्स्ट, क्लास्प असेंबली. अब ये जो पार्ट ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर प्रोस्थेसिस है, दैट एक्ट्स एज अ रिमूव डायरेक्ट रिटेनर. तो डायरेक्ट रिटेनर का जो काम करेगा, हमने पढ़ लिया डायरेक्ट रिटेनर क्या होता है, जो कि डिसलॉजिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करता है. डायरेक्ट रिटेनर का पार्ट रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में कौन सा एलिमेंट करता है? वो उस एलिमेंट को कहते हैं क्लास्प असेंबली. उसको डायरेक्ट रिटेनर या स्टेबलाइजर फॉर अ प्रोस्थेसिस भी बोला जाता है. वो कैसे करता है? या तो वो पार्शियली इनकम्पास करेगा हमारे अबटमेंट टूथ को, या फिर कॉन्टैक्ट करेगा अबटमेंट टूथ को एट सम पार्ट. ठीक है. सो वन ऑफ द डायरेक्ट रिटेनर वी कैन सी इन द पिक्चर हियर. Let's see what are the components of clasp assembly. So first one is rest seats, then retentive arm, then reciprocal arm and minor connector. ये मैंने जो initial introduction to removable partial denture video बनाया था उसमें भी सारे components मैंने mention किए थे. अब हम उसको डिटेल में फंक्शन भी पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज रेस्ट. ये मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने रेस्ट एंड रेस्ट सीट भी बनाया था, मैंने बहुत डिटेल में उसकी पोजिशनिंग, फंक्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया है. बट जस्ट टू रिवाइज, रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द क्लास जो कि ऑक्लूजली, इस वाले यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें ऑक्लूजल रेस्ट बना हुआ है, बट इट कुड बी प्रेजेंट इन द लिंगुअल और द इंसाइजल एज ऑफ द सर्फेस ऑफ द टूथ एज वेल. फंक्शन सबका ऑलमोस्ट सेम होता है सारे रेस्ट सीट्स का. दैट प्रिवेंट्स द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोस्थेसिस टुवर्ड्स द टिश्यू, और जो हेल्प करता है, जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उस सपोर्टिंग टूथ को, उसको ट्रांसमिट करता है अबटमेंट टूथ को. दैट्स आर द फंक्शन. Let's not give in too much time to rest because I've already covered everything in the last video. Second one is the retentive arm. This is something new for you guys. So this is a portion of the removable partial denture जो कॉन्टैक्ट करता है सरफेस को, अबटमेंट टूथ के सरफेस को, अपाइकल टू द हाइट ऑफ कॉन्टूर. यही डिफरेंस है. अब ये दो आर्म्स दिख रहे हैं, एक होता है रिटेंटिव आर्म, एक होता है रेसिप्रोकल आर्म. इनमें डिफरेंस बहुत सारे होते हैं. वन ऑफ द डिफरेंसेस कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है. रिटेंटिव आर्म इज प्रेजेंट अपाइकल टू द हाइट ऑफ द कॉन्टूर. ठीक है. अब हाइट ऑफ द कॉन्टूर क्या होता है? जो हमारा टूथ सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है. तो कर्व में जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है टूथ का, उसको हम हाइट ऑफ कॉन्टूर, जहां से वो कॉन्टूर करके दूसरे प्लेन में चला जाता है. सो दो फॉर्म होते हैं उसके, सुप्रा बल्ज क्लास्प आर्म और इंफ्रा बल्ज. अब सुप्रा बल्ज का मतलब क्या और इंफ्रा बल्ज का मतलब क्या, वो देख लेते हैं. सुप्रा बल्ज का मतलब है कि वो ओरिजिनेट कर रहा है माइनर कनेक्टर से ऑक्लूजल या इंसाइजल टू द हाइट ऑफ कॉन्टूर. ये जो भी हम सुप्रा बल्ज या इंफ्रा बल्ज पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे हाइट ऑफ कॉन्टूर, जो टूथ का हाइट ऑफ कॉन्टूर होता है, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है उसके रिलेशन में ही है. सुप्रा बल्ज यानी उस प्रोमिनेंट पार्ट के ऑक्लूजली स्टार्ट हो रहा है, और इंफ्रा बल्ज जो होता है वो नीचे से आता है, ओरिजिनेट करता है. ओरिजिनेट हमारा माइनर कनेक्टर से ही हो रहा है. तीन डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं हमारे सुप्रा बल्ज क्लास्प आर्म के, जिसका फर्स्ट है एस, जो कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं. द रिजिड क्लास्प आर्म शोल्डर, एस मतलब शोल्डर, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइनर कनेक्टर
एंड प्रोजेक्ट कर रहा है अक्रॉस द एक्सियल सरफेस ऑफ द अबटमेंट. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सो ये हो गया हमारा माइनर कनेक्टर. यहां से जो स्टार्ट होता है ना, जो प्रोजेक्ट होता है पार्ट ऑफ दैट क्लास पाम इज कॉल्ड एज शोल्डर, एंड वो एक रिजिड कंपोनेंट होता है. नेक्स्ट इज द मिडिल पोर्शन, दैट इज द एम पार्ट. दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द क्लास पाम, जो कि कंटिन्यूएशन होता है हमारे शोल्डर का ही, एंड अप्रोच कर रहा होता है वो हाइट ऑफ कॉन्टोर. अब ये जो ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है ना, दिस इज द हाइट ऑफ कॉन्टोर ऑफ द टूथ. तो शोल्डर से शुरू होता है जो कि ऑक्लूजर और इंसाइजर टू द हाइट ऑफ कॉन्टोर है, और ये जो मिडिल पार्ट होता है ना, दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द हाइट ऑफ कॉन्टोर. एंड द थर्ड वन इज द flexible class terminus. This is the only flexible part of the clasp assembly जो कि क्रॉस करता है हाइट ऑफ कॉन्टोर को और उसके अपाइकल, यानी कि ये हाइट ऑफ कॉन्टोर हो गया, उसके अपाइकल जाके इंगेज करता है उस टूथ को, एंड दैट्स हाउ वो रेजिस्ट करेगा उसके डिसलॉजमेंट को. ठीक है, इट्स क्लियर. तो फ्लेक्सिबल क्लास टर्मिनस अक्रॉस द अपाइकल क्रॉसेस द हाइट ऑफ कॉन्टोर, उसके बाद अपाइकल जाता है एंड कॉन्टैक्ट करता है अबटमेंट टूथ को ऑन द सरफेस अंडर कट रिलेटिव टू द पाथ ऑफ प्रोस्थेसिस, इंसर्शन और रिमूवल. आई होप इट्स क्लियर. सुप्राबल्ज क्या होता है? हाइट ऑफ कॉन्टोर के ऑक्लूजली या इंसाइजली जब ओरिजिनेट होगा तो उसको सुप्राबल्ज क्लास पाम कहते हैं. उसके 3 पार्ट होते हैं, शोल्डर, मिडिल पोर्शन एंड द टर्मिनल पार्ट. शोल्डर एंड मिडिल पोर्शन रिजिड होता है, एंड जो टर्मिनस होता है वो हाइट ऑफ कॉन्टोर को क्रॉस करके उसके अपाइकल जाता है और वहां पे अंडरगट को एंगेज करता है. नेक्स्ट इज द इंफ्राबल्ज क्लास पाम. अब आप इस डायग्राम को देखो, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हमने ऑलरेडी ये पार्ट माइनर कनेक्टर में कवर किया था. अब ये जो होते हैं इंफ्राबल्ज क्लास पाम, ये हाइट ऑफ कॉन्टोर के, अगेन यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन्टोर आपको इस ब्लैक लाइन से दिखाया गया है. दिस इज द हाइट ऑफ कॉन्टोर. इस हाइट ऑफ कॉन्टोर से अपाइकल डायरेक्शन से वो अप्रोच कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, तो उनको इंफ्राबल्ज कहते हैं. वही ऊपर से हो रहा था तो सुप्राबल्ज, अगर नीचे अपाइकली आ रहा है तो इंफ्राबल्ज. 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट जो अप्रोच आर्म है दैट इज द माइनर कनेक्टर. हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, 4th टाइप ऑफ माइनर कनेक्टर वाज द अप्रोच आर्म, और मैंने बोला था ये हम फिर से डायरेक्ट रिटेनर में कवर करेंगे. दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क, ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली. सबसे पहले ये वाला जो फ्रेमवर्क से निकलता है हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है अलोंग द सरफेस ऑफ द म्यूकोजा, देन 90 डिग्री टर्न करता है एंड फ्रीजिंजाइवल मार्जिन तक जाता है, क्रॉस करता है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हो गया. एंड द सेकेंड पार्ट इज द टर्मिनस, जो कि इस वर्टिकल पार्ट से अराइज होता है पोर्शन. ठीक है, एंड इंगेज करता है अंडरकट को ऑन द सरफेस ऑफ अपार्टमेंट. ठीक है, सुप्राबल्ज में हमने देखा कि ऑक्लूजली या इंसाइजली आ रहा था, शोल्डर, फिर मिडिल एंड टर्मिनस, फिर अंडरकट को इंगेज कर रहा था. इंफ्राबल्ज में हमने देखा कि पहले माइनर कनेक्टर आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, उसके बाद 90 डिग्री वर्टिकल हो जा रहा है, फ्रीजिंजाइवल मार्जिन को क्रॉस करते हुए जब वो हाइट ऑफ कॉन्टोर तक पहुंच रहा है तब तक वहां पे वो उस पार्ट को हम टर्मिनस कह रहे हैं और फिर वहां के अंडरकट को एंगेज करता है. सो बेसिक जो है वो दोनों सेम है, सुप्राबल्ज का भी इंफ्राबल्ज का भी, जस्ट ये हाइट ऑफ कॉन्टोर के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुप्राबल्ज है या इंफ्राबल्ज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिटेंटिव आर्म. नाउ विल सी द रेसिप्रोकल आर्म. रेसिप्रोकल आर्म क्या होता है? ये एक रिजिड क्लास पाम है. ठीक है, रिटेंटिव में हमने देखा द लास्ट पार्ट इज द फ्लेक्सिबल, है ना. यहाँ पे जो रेसिप्रोकल आर्म है दैट इज अ रिजिड क्लास पाम दैट इज प्लेस्ड ओवर अबव द हाइट ऑफ कॉन्टोर. वहां पे क्या था, ऊपर से आ भी रहा था तो हाइट ऑफ कॉन्टोर को क्रॉस करते हुए उसके अपाइकली इंगेज कर रहा था. बट जो रेसिप्रोकल क्लास पाम होता है वो रिजिड होता है और हाइट ऑफ कॉन्टोर के ऊपर ही होता है, ऑन द साइड ऑफ द टूथ अपोजिंग टू द रिटेंटिव. जहां पे भी हम रिटेंटिव क्लास पाम लगाएंगे उसके ऑपोजिट, अगर हमने बकल में लगाया तो हम लिंगुअल में इसको प्लेस करेंगे. फंक्शन क्या होते हैं रेसिप्रोकल आर्म के? इट रेजिस्ट द टिपिंग फोर्स जनरेटेड बाय द रिटेंटिव टर्मिनल. जब रिटेंटिव टर्मिनल, जो रिटेंटिव आर्म होती है, वो हाइट ऑफ कॉन्टोर से जब पास हो रही होती है इंसर्शन टाइम पे या रिमूवल टाइम पे,
उस टाइम पे जो टिपिंग फोर्सेस होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने एक रेसिप्रोकल आर्म दिया है जो कि रिजिड होता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। जब भी हम इंसर्शन कर रहे होंगे तब भी वो हाइट ऑफ कॉन्टोर के ऊपर से वो फ्लेक्सिबल पार्ट जो होगा वो जाएगा, उस समय भी टिपिंग फोर्सेस लग रहे होंगे, तो उसको दूसरे साइड से एक ब्रेसिंग प्रोवाइड की गई, रेसिप्रोकल आर्म दिया गया ताकि ये टिपिंग फोर्सेस को वो रेजिस्ट कर सके। And second function, it helps to stabilize the removable partial denture against the lateral forces. And third one, it contributes to the vertical support of the prosthesis. So that is reciprocal arm. पोजिशन क्या होता है रेसिप्रोकल आर्म का? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशन, इट मस्ट बी डिजाइन, हमने पोजिशन अभी देखा कि वो हाइट ऑफ कॉन्टोर के ऊपर होता है, बट इट शुड बी डिजाइन सो दैट कि ये टूथ को रिटेंटिव आर्म के पहले कांटेक्ट करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार वाइवा में पूछा जाता है। दिस कॉन्टैक्ट्स द टूथ बिफोर द रिटेंटिव आर्म, और उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो रिटेंटिव आर्म हो हाइट ऑफ कॉन्टोर के ऊपर से जाके नीचे के अंडरकट को इंगेज करता है, उतनी देर तक वो कॉन्टैक्ट में रहता है और उसके बाद नहीं। ठीक है, बिकॉज ये रिजिड कॉम्पोनेंट है, पूरे टाइम कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट वन टू कॉन्टैक्ट among these two, retentive and the reciprocal arm, and उतनी देर तक वो पूरे टाइम कॉन्टैक्ट में रहेगा टूथ से, अबटमेंट टूथ से, जब तक रिटेंटिव आर्म जो है वो हाइट ऑफ कॉन्टूर से पास नहीं हो जाता। आई होप इट इज क्लियर। Next one and the last component of the clasp assembly are the minor connectors. Minor connector पे मैंने detailed video बनाई हुई है, please go and watch that video. It is a part of clasp that joins the body of the clasp to the remainder of the framework. बाकी के पूरे फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स को जो कि बॉडी ऑफ द क्लास से कनेक्ट करता है उसको हम माइनर कनेक्टर कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने स्टार्ट अपने डायरेक्ट रिटेनर के सीरीज को कंपोनेंट से किया बिकॉज दिस इज द लीस्ट you should know before starting with the actual concept. I hope you have understood this properly. I'll come up with the next videos on the direct retainer very soon. Till then, happy studying.